हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सरसाइज क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर किसी भी स्ट्रेट वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस टाइप की होती है। तो वी नो वेरी वेल कि अगर कोई स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में मिलेगी, सर्कुलर लूप में मिलेगी। देन वी हैव टू फाइंड विच ऑप्शन इज राइट। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वायर, इट्स रॉन्ग। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वायर, इट्स रॉन्ग। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन की फॉर्म में भी नहीं मिलता है। लास्ट वन is the field consists of concentric circles centered on the wire. That means D option is right. Now come to the next question. The phenomenon of electromagnetic induction is, तो electromagnetic induction क्या प्रोसेस है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम क्या करेंगे, किसी भी बॉडी में करंट इंड्यूस करेंगे, ठीक है, बट करंट किस तरीके से इंड्यूस हो रही है। मान लीजिए कि कोई एक वायर है, ठीक है, एक कॉइल है, यहाँ पर एक हमने मैग्नेट लिया। अभी ये रहा इसका नॉर्थ पोल एंड ये रहा इसका साउथ पोल। तो बट ये जो इसमें बेटा करंट प्रोड्यूस होगी ना, ये क्या होगी, मैग्नेट के मोशन से। तो आप मैग्नेट को इधर से उधर मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, जिसके थ्रू इस वायर में ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होने लगती है। ओके, तो दूसरा केस ये लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई मैग्नेट लिया, इस मैग्नेट को मूव नहीं कर रहा है, हम क्या करेंगे, वायर को मूव करेंगे। तो दोनों में से किसी भी चीज का मूवमेंट होना जरूरी है, या तो मैग्नेट मूव होगा या फिर वायर मूव होगा। इस केस में हम मैग्नेट को मूव कर रहे थे तो भी इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो गई। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे हैं, मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन पे रखा एंड वायर को पोजीशन हमने बार बार चेंज करी, तो भी ऑटोमेटिकली वायर में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। इंड्यूस टर्म का क्या मतलब है कि हम ना डायरेक्टली बैटरी के थ्रू नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्रोसेस से वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो दैट इज द इंड्यूस करंट। Now we will see the option. The process of charging a body. No, electromagnetic induction में हम charging के थ्रू तो करंट नहीं प्रोड्यूस करते. The second one is the process of generating magnetic field due to a current passing through the coil. No, it's also wrong, क्योंकि हम क्या करते, करंट इंड्यूस करते हैं। ओके, मैग्नेट को मूव करके या फिर वायर को मूव करके हमें क्या प्रोड्यूस करनी है, करंट प्रोड्यूस करनी है, तो B1 is also wrong. Produce induce current in a coil due to relative motion between a magnet and a coil. तो ये ऑप्शन दिस इज टोटली राइट। हमने एक मैग्नेट लिया, एक कॉइल ली, हम दोनों में से किसी का भी मूवमेंट करके इस वायर में करंट को इंड्यूस करेंगे, तो सी ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये तो बिल्कुल फंडा ही चेंज है। ओके, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम चारों को देखते हैं कि एग्जैक्टली ये चारों काम क्या क्या करते हैं। अगर हम जनरेटर को देखें तो जनरेटर क्या काम करता है, इसका कंसेप्ट याद होना चाहिए। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, और हमसे भी क्या पूछा है कि आप इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हो, तो दैट मीन्स A1 इज राइट। अगर हम बी ऑप्शन देखें, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, इट मीजर स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। जो ये गैल्वेनोमीटर है ये स्मॉल अमाउंट की वोल्टेज और करंट को मीजर करता है, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, इससे हम दोनों मीजर कर सकते हैं, वोल्टेज एंड करंट, बट बहुत छोटे अमाउंट की ही मीजर कर सकते हैं, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। जो अमीटर है, अमीटर का काम क्या होता है, अमीटर का भी यूज करते हैं करंट मीजर करने के लिए। और अगर मोटर, लास्ट वन इज मोटर क्या काम करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। अब हम आते हैं फोर्थ वन पे, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो ऑफकोर्स हमने इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा है। एक बार आप जो जनरेटर वाला टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा ताकि आपको इसमें डिफरेंस समझ आ जाए। जो एसी है, एसी के अंदर क्या होता है बेटा, जो करंट की डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होती है।
ठीक है, कुछ इस तरीके की वेव फॉर्म मिलती है। ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। जबकि डीसी में क्या होती है, जो करंट होती है वो कांस्टेंट होती है, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। कुछ इस तरीके की हमें डीसी के अंदर वेव मिलती है। ओके, अगर हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो इन द सेम वे अगर आपको करंट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो एसी जनरेटर के अंदर हम यूज करते हैं स्लिप रिंग्स का। ठीक है, एंड डीसी जनरेटर के अंदर यूज करते हैं कम्यूटेटर का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार बार एमसीक्यूज में रिपीट होता है, तो इसको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, एसी जनरेटर हैज इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। द डीसी जनरेटर विल जनरेट हाई वोल्टेज, एसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज। नो, एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग्स एंड वाइल डीसी जनरेटर हैज कम्यूटेटर। तो डी ऑप्शन इज राइट। एसी जनरेटर है उसमें स्लिप रिंग्स होती है और डीसी जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेटर होता है। फिफ्थ वन क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। तो देखिए शॉर्ट सर्किट के ड्यूरेशन में क्या होता है, जो करंट है, शॉर्ट सर्किट होता कब है, जब लाइव एंड न्यूट्रल वायर दोनों के दोनों आपस में टच हो जाते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और जब ये दोनों टच हो जाते हैं तो करंट में एकदम से सर्किट में ना बहुत ज्यादा करंट इंक्रीज हो जाती है। तो रिड्यूस, नो, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैवीली। तो सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के टाइम सर्किट में बहुत ज्यादा करंट एक साथ फ्लो होती है, वेरी कंटिन्यूअसली। Now come to the sixth question. State whether the following statement true or false. We have to find a electrical motor converts mechanical energy into electrical energy. This statement is totally wrong, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे घर का फैन हो गया, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो मोटर वो भी एक मोटर ही है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। द सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एग्जैक्टली, दिस इज टोटली राइट। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम यही करते हैं, दो मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट के बीच में एक वायर को रोटेट करते हैं। ठीक है, तो वायर को रोटेट किया तो ऑफ कोर्स इसमें क्या होती है, करंट फ्लो होने लगती है। तो यही तो होता है जनरेटर, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे कन्वर्ट करता है, और जो इसका प्रोसेस होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है किस पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। द नेक्स्ट वन इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। दिस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि अगर हम यहाँ पर एक ना सोलेनॉइड या लॉन्ग सर्कुलर कॉइल लेते हैं। ठीक है, कोई आपने सर्कुलर कॉइल ली, तो इस तरीके से यहाँ पर एक सोलेनॉइड का एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो अगर सेंटर पे आप देखेंगे तो आपको किस तरीके से मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। ओके, D1 is a wire with a green insulation is usually the live wire of a electric supply। तो देखिए जो ग्रीन कलर का वायर होता है ना, वो अर्थ वायर होता है, वो लाइव वायर नहीं होता है। तो इसीलिए ये वाला है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर हमने जो ट्रू एंड फॉल्स वाले स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर लिया। The next one is, how does the solenoid behave like a magnet? Can you determine the north and south pole of a current carrying solenoid with the help of bar magnet? तो देखिए इस solenoid सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। इसके बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि solenoid मैग्नेट की तरह कैसे एक्ट करता है और फिर उस पर पोल्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं। तो वन बाय वन एक एक स्टेप को हमें क्लियर करना है। तो सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है बेटा, सोलेनॉइड इस तरीके से एक वायर होता है जिसमें हम बहुत सारे ना सर्कुलर लूप्स बना देते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है सर्कुलर लूप में ना मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्कुलर लूप बन गए और ये हमने बना दिया सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली बाउंड इन द शेप ऑफ सिलेंडर। तो हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में बहुत सारे टर्न्स बना दिए। अब द सेकेंड थिंग, ये मैग्नेट की तरह कैसे एक्ट करेगा। तो बेटा देखिए होता क्या है कि जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी से करंट फ्लो करी, ठीक है, बैटरी के थ्रू यहाँ पे आपने करंट फ्लो करी, तो करंट तो है ऑलरेडी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन देखिए बार बार चेंज हो रही है। करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार। तो करंट की डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कुछ तो इस तरीके से होगी। अगर सोलेनॉइड के अंदर देखें तो आपको स्ट्रेट लाइन में मिलेगी। ओके, एंड अब आपको डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अब होता क्या है, हमें ये समझ आ गया कि सोलेनॉइड की शेप क्या होती है। सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड भी मिल रही है। ओके, बट ये जो बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है ना, ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह मिलेगी, एज इट इज आपको बार मैग्नेट की तरह मिलेगी। इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और जो दूसरा पोल है वो साउथ पोल की तरह एक्ट करता है।
अब आप इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करके, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ फ्लो होती है? नॉर्थ से साउथ पोल में फ्लो होती है। तो इस तरीके से हमें इसकी डायरेक्शन भी मिल जाती है। तो नाउ यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो किसकी तरह मिल रही है? बार मैग्नेट की तरह मिल रही है। सोलेनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है, दूसरा पोल साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। वी कैन डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ सोलेनॉइड बाय ब्रिंगिंग नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट नियर टू एनी वन एंड ऑफ सोलेनॉइड। इफ द मैग्नेट इज अट्रैक्ट इट इज अनलाइक पोल एंड इफ इट इज रिपेल इट इज लाइक साउथ पोल। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से मैग्नेट को भी हम लेते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल को। अगर आप इस तरीके से कोई मैग्नेट लेके आए नॉर्थ एंड साउथ पोल का डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, ऑफ कोर्स अगर ये नॉर्थ पोल होगा तो ये रिपेल कर जाएगा, और अगर ये साउथ पोल होगा तो ये अट्रैक्ट कर जाएगा। तो आप मैग्नेट के थ्रू सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field largest? तो देखिए हमें बहुत अच्छे से पता है इस चीज के बारे में कि अगर कोई भी वायर में करंट फ्लो हो रही है और करंट फ्लो होने के बाद हमने दो मैग्नेट रख दिए, ठीक है। अब देखिए वायर में करंट तो फ्लो हो रही है ऑटोमेटिकली, ओके, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पे करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। इन द सेम वे अगर हमने इसके आसपास मैग्नेट रख दिया तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये एक दूसरे पे फोर्स क्रिएट करेंगी, ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स क्रिएट करेंगी। बट ऐसा कौन सा केस है जब इन पे फोर्स मैक्सिमम होगा? ओके, अब सबसे पहले ये फोर्स डिपेंड किस में करता है, सबसे पहले ये भी देख लेते हैं। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, दैट इज द BIL। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, ठीक है, यहाँ पे आप जितना स्ट्रांग मैग्नेट लेंगे उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा वायर की डायरेक्शन चेंज होगी। जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना ही ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा, और अब वायर की लेंथ जितनी ज्यादा लेंगे अगेन उतना ही ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा। तो ये फॉर्मूले के थ्रू यू कैन राइट थ्योरेटिकली कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। ऑफ कोर्स अब ये जो फोर्स है ये किस पे डिपेंडेंट होता है? द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट की डायरेक्शन पे, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर आप करंट के डायरेक्शन चेंज करते हो तो फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ओके, अब होता क्या है कि बेटा देखिए हम लोग हमेशा इस तरीके से क्यों लेके चलते हैं, मैग्नेट को इस तरीके से क्यों रखते हैं? ताकि ये दोनों परपेंडिकुलर रहे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉर्थ से साउथ पोल तक जब ये मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगी तो वो कुछ इस तरीके से होगी, ओके, एंड करंट अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो जो भी करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर होते हैं तब ये मैक्सिमम फोर्स क्रिएट करता है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज मैक्सिमम और लार्जेस्ट। इमेजिन दैट you are sitting in a chamber with your back to one wall, okay, an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बता रखी है कि वो किस तरीके से फ्लो हो रहा है, बैक वॉल टू फ्रंट वॉल, ये पीछे से आगे की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से हम क्या करते हैं बेटा? करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट कहाँ फ्लो होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या थी? बैकवर्ड टू फ्रंट, एंड अब हम करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं फ्रंट से बैकवर्ड। तो ये हमें करंट की डायरेक्शन मिल गई। इसके बाद हमें आगे बता रखा है कि दिस डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किधर हो रहा है? राइट साइड में हो रहा है। मतलब यहाँ पे फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तभी तो इधर डिफ्लेक्ट हुआ। ओके, अब इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं बेटा? राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन है तो वंस अगेन हमारे पास फोर्स है, हमारे पास करंट है, हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो ये थंब होता है हमारा, जो ये थंब होता है किसकी डायरेक्शन को बताता है?
फोर्स की डायरेक्शन को बताता है। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर अपनी जो ये सेंटर फिंगर है इसको देखेंगे, ये किसकी डायरेक्शन को बताती है, करंट की डायरेक्शन को बताती है। और जो ये फर्स्ट फिंगर होती है, ठीक है, इसको ये किसकी डायरेक्शन को बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अपनी फिंगर्स को आपको कुछ इस तरीके से लगना है, ये जो पिक्चर है इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर लेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, तो आपको इसी तरीके से सेट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो करंट है, ये जो करंट है ये गई आगे से पीछे। ओके, ध्यान से देखते जाइएगा फिगर, ये गई करंट आगे से पीछे की तरफ, और जो ये फोर्स लग रहा है ये थंब को ले लीजिए आप राइट साइड में, तो फोर्स गया आपका राइट साइड में। तो नाउ यू कैन से कि अगर आपने इसे किया तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको किस डायरेक्शन में मिली, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिली। तो आपको भी इसी तरीके से सेम अपनी फिंगर्स को सेट करना है, ठीक है, कि फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगे, करंट आगे से पीछे की तरफ लगे, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑटोमेटिकली आपको कहां पे मिलेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। तो यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ही फाइंड आउट करना था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन द इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर एंड की वर्किंग हम लोग बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जो इसका लिंक है मैं अभी आप लोगों को इसी चैनल पे डाल दूंगी, क्योंकि इस पे हमने अलग से वीडियो बनाया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिखना किस तरीके से है, आपको सबसे पहले कंसेप्ट बताना है, प्रिंसिपल बताना है, कंस्ट्रक्शन एंड देन वर्किंग एंड देन फिगर। तो इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक मोटर का सब कुछ पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। स्प्लिट रिंग का फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार एमसीक्यूज में आता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग है उसका हम यूज क्यों करते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। स्प्लिट रिंग का यूज क्यों होता है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए हम स्प्लिट रिंग का यूज करते हैं, क्योंकि हर हाफ रोटेशन के बाद हमें करंट की डायरेक्शन चेंज करनी होती है। ओके, चेंज होती है, तो उसके लिए स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में। ओके, तो ये था 11th नंबर क्वेश्चन। अब हम आते हैं 12th नंबर क्वेश्चन पे। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज्ड। इलेक्ट्रिक मोटर हम कहाँ यूज करते हैं, वाटर पंप्स आपने एग्जांपल्स देखे हैं, इलेक्ट्रिक फैंस, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, सब में किसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। अब हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर। ओके, एक कॉइल है जो कॉपर वायर की है, उससे हमने किसको कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर को। ओके, तो देखिए अभी कोई कॉइल में करंट फ्लो नहीं हो रही है, मान लीजिए कुछ इस तरीके की कॉइल है, हमने इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट या वोल्टेज मेजर कर लेगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन होता है, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज, हम क्या होगा अगर हमने कोई बार मैग्नेट लिया और इस बार मैग्नेट को ना हम कॉइल के अंदर लेके जाते हैं। तो देखिए अगर बार मैग्नेट को हम कॉइल के अंदर लेके गए तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें बार बार वेरिएशन होगा कि नहीं होगा, वेरिएशन होगा। तो जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इस वायर में करंट फ्लो होने लगेगी और जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इफ अ बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल एंड इलेक्ट्रिक करंट विल इंड्यूस्ड इन द कॉइल, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्यों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। The second one is withdrawn from inside the coil. Okay, अब हम क्या करते हैं, बार मैग्नेट को ना इस कॉइल से बाहर निकाल देते हैं। पहले हम कॉइल के अंदर लेके गए, अब हम कॉइल के बाहर निकाल रहे हैं। तो बेटा देखो दोनों में डिफरेंस है, आप अंदर लेके गए, बाहर लेके गए, बार बार आप चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड में ही कर रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही चेंज करोगे तो करंट फ्लो होगी ही होगी। ओके, तो पहले अंदर लेके गए तो भी मैग्नेटिक फील्ड मिली, बाहर लेके आए तो भी मैग्नेटिक फील्ड मिली, लेकिन डिफरेंस क्या है, आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। पहले आप मैग्नेटिक फील्ड को अंदर लेके जा रहे थे तो जस्ट एग्जांपल गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस तरीके से मिला, आप बाहर लेके आए तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई तो जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। हेल्ड स्टेशनरी इनसाइड अ कॉइल, तो देखिए जब भी आपने ना यहाँ पे मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन पे रख दिया ना तब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है। वेरिएशन होना बहुत जरूरी है मैग्नेटिक फील्ड में, चाहे अंदर लेके जाओ चाहे बाहर लेके जाओ, बट वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करना है। अगर आपने बार मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन पे रख दिया तो यहाँ पर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। अब हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। टू सर्कुलर कॉइल ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, हमने दो सर्कुलर कॉइल लिए जिन्हें एक दूसरे के पास रख दिया। ओके, तो एक काम करते हैं, ये सर्कुलर कॉइल लेते हैं और ये दूसरी सर्कुलर कॉइल लेते हैं, ठीक है, एक ये ए हो गई एक ये बी हो गई। इफ द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज, अब ओके, अब हम यहाँ पे ए कॉइल में करंट चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हमने बैटरी के थ्रू करंट चेंज करते हैं। विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन कॉइल बी, अब देखिए कर क्या रहे हैं, हमने केवल कॉइल ए में करंट चेंज की है,
तो क्या बी में करंट प्रोड्यूस होगी? बट बी में तो कोई बैटरी वगैरह नहीं है, कैसे प्रोड्यूस होगी? यस, प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि देखिए जहां पे करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। वायर ए में हमें करंट मिली और हमने उस करंट को बार बार चेंज किया, ठीक है, करंट को क्या किया हमने, बार बार चेंज किया। करंट को चेंज करने से हमें क्या मिली, मैग्नेटिक फील्ड मिली। और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, करंट को चेंज करने से वेरिएशन हो रहा है। तो जो बी वायर है इसमें भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, इसमें भी क्या होगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से, इट जस्ट एग्जांपल, इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसमें भी करंट क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड दिस इज अ परफेक्ट सर्किट फॉर दिस। ओके, व्हेन टू सर्कुलर कॉइल ए एंड बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, अगर हमने दो कॉइल्स को पास पास में रखा एंड द करंट इन द कॉइल ए इज चेंज, अगर ए कॉइल में करंट को चेंज किया, देन सम करंट विल इंड्यूस इन द कॉइल बी। तो जो बी है उसमें कोई ना कोई करंट इंड्यूस होगी, बिकॉज ऑफ उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। ओके, thus the magnetic field around coil B also changes. The change in the magnetic fields around coil B induced an electric current in it. Okay, तो फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से बी कॉइल में ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने लगती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए ओके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। तो देखिए, अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रही है तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में मिलती है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का। इसके बाद आते हैं सेकंड वन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट current carrying a straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. Okay, and तो देखिए अब हमें क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, किसके थ्रू, अगर आपको करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की दोनों परपेंडिकुलर है। तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। तो जो हमारा थंब है, थंब यहाँ पे किसकी डायरेक्शन बताता है बेटा, थंब बताता है फोर्स की डायरेक्शन, एंड जो सेंटर फिंगर है, जो सेंटर फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन बताती है, करंट की, एंड जो यहाँ पे फर्स्ट फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का हम इसलिए यूज करते हैं, किसकी डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब सेकंड थर्ड वन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन कर रहे हैं, तो करंट इंड्यूस हो रही है कॉइल में, और करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट यूज करने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो ऑफकोर्स जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसके अंदर हम तीनों के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है, आप वो भी देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राइंग अ लेबल डायग्राम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रशेस। तो देखिए ब्रशेस का काम क्या होता है, ब्रशेस का काम ये होता है कि जो आर्मेचर कॉइल है उसके थ्रू करंट इजीली पास होता रहे। जनरेटर की अगेन जो आपको वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, उसका वीडियो लिंक है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी, उसके थ्रू आप जनरेटर की वर्किंग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ऑकर्स, जब इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है जब नेक्ड वायर, जब नेक्ड है, मतलब वैसे तो देखिए वायर के ऊपर कोटिंग होती है कि अगर दोनों वायर एक दूसरे से टच भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन जो कई बार उनकी कलर कोटिंग होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है या फिर टूट जाते हैं। तो जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों की दोनों आपस में टच आ जाते हैं, ये दोनों आपस में टच कर जाएंगे, तब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है, बहुत हाई करंट फ्लो हो जाती है सर्किट के अंदर। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। अब हम आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर, व्हाई इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक एप्लीकेंट्स। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली अर्थिंग के अंदर सबसे पहले हम करते क्या है, अर्थिंग के अंदर कोई भी एक मेटल का पार्ट होता है जिसके थ्रू हम सारी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, कोई भी एक मेटल का पार्ट लेते हैं, उसको उसके थ्रू एक वायर को लेके हम यहाँ पर अर्थ के अंदर ग्राउंड कर देते हैं। तो ये इसका नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट जिससे एप्लीकेंट्स लगे होते हैं, द अर्थिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द नेगेटिव वायर टू द अर्थ। तो ये जो नेगेटिव वाला साइड है उसको हम अर्थ या ग्राउंड कर देते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, सारे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अभी सेफ्टी के लिए हम यूज किस तरीके से करते हैं कि मान लीजिए एक आयरन का एग्जाम्पल लिया आपने, एक आयरन है, अब आयरन की बॉडी क्या होती है, मेटल की होती है। ठीक है, अब आप मेटल को टच करेंगे तो आपको करंट आ जाना चाहिए, बट अगेन करंट नहीं आता, क्यों, क्योंकि आयरन के ऊपर एक छोटा सा मेटल का पार्ट लेके हमने क्या किया, उसका एक साइड यहाँ पे ग्राउंड कर दिया। तो होगा क्या, मान लीजिए इसके ऊपर 220 वोल्ट आया,
तो ये 220 वोल्ट पॉजिटिव साइड से सारा की सारा नेगेटिव साइड में अर्थ के अंदर चला जाएगा और अर्थ के अंदर ऑफ कोर्स कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए अर्थिंग की जाती है। द फंक्शन ऑफ द अर्थ वायर इन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, इफ द करंट इज लीक्ड अर्थ वायर हेल्प अस टू ग्राउंड एंड लीकेज द करंट। अगर कोई करंट की लीकिंग भी होती है, लीकेज भी होती है, तो भी क्या करते हैं, उसे इजीली ग्राउंड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि जो भी 220 वोल्ट होता है वो सीधे की सीधे क्या हो गया, सीधे यहाँ पे ग्राउंड हो गया। द मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट विल बी कनेक्टेड टू द अर्थ। जो भी इसका मेटेलिक पार्ट है उसको क्या करते हैं, हम अर्थिंग कर देते हैं, उसको ग्राउंड कर देते हैं। इफ देयर विल बी लीकेज ऑफ करंट, अगर कहीं से भी करंट लीकेज होती है तो करंट कहाँ चली जाती है, सीधे ग्राउंड में चली जाती है बाय कनेक्टिंग नेगेटिव पोटेंशियल टू ग्राउंड। उसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है सीधे ग्राउंड में कनेक्ट करके। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे फिनिश किए। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज क्लिक टू सब्सक्राइब। बाय ऑल।